सुप्रभात विद्यार्थियों कक्षा नंबर 7 और पाठ नंबर 24 है मंथना। विद्यार्थियों ये जो पाठ नंबर 24 है ये आपकी कौन सी बुक का है? ये आपके सामने आपकी बुक कौन सी लगती है भाई? बाण महाभारत कथा। कौन सी बुक है? बाण महाभारत कथा का क्या है भाई? पाठ है बाण महाभारत कथा, जो आपकी बुक लगती है हिंदी के अंदर, उसका क्या है विद्यार्थियों? ये पाठ है। नाम क्या है? बाण महाभारत कथा। पाठ का नाम क्या है? मंथना। देखिए विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो हिंदी है बहुत ही सरल तरीके से और आपको जो है वो बाण महाभारत कथा या बसंत या आपकी व्याकरण की जो बुक लगती है, तीनों ही बुकों के जो आपके पाठ है बहुत ही आराम से और बहुत ही सरलता के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आप लोग बार बार जो है वो इस प्रकार से इन वीडियो को देखेंगे और आप जो है वो इन पाठों को याद करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, बाण महाभारत कथा के जितने भी पाठ आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उन सभी पाठों को मैंने डिटेल से बताने का प्रयास किया है और जैसे जैसे मुझे समय मिलता है वैसे वैसे मैं वीडियो बनाकर अपने YouTube चैनल जो मैं हिंदी का उस पर अपलोड कर रहा हूँ विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों बार बार इन पाठों को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए ताकि आपके पेपर में प्रश्न गलत न हो। और दूसरा बात विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, बाण महाभारत कथा का पाठ नंबर 24 मंथना। क्या नाम है भाई? मंथना। और मैंने बताया था इससे पहले जो पाठ था वो था आपके सामने विराट का भ्रमर। जो विराट युद्ध हुआ था उसमें कहीं ना कहीं पांडव और दुर्योधन इस बात पे भी गए थे कि क्या पांडवों ने अपना अज्ञातवास समय पे पूरा किया है या नहीं किया। पांडव और जो कौरव थे इनके बीच में ये बात विवाद हो गया था, वाद विवाद शुरू हो गया था कि क्या वास्तव में पांडवों ने अपना अज्ञातवास, वाद विवाद किसको लेकर हुआ था विद्यार्थियों? अज्ञातवास को लेकर, कि क्या अज्ञातवास पांडवों ने कंप्लीट किया है या नहीं। कौरव कहे थे नहीं किया, पांडव कहते हमने कर लिया। तब कौरवों के द्वारा जब एक व्यक्ति जाता है संदेश लेकर, तब वो कहते हैं अगर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य अगर इस बात को मान ले कि हमने क्या नहीं किया, अभी अज्ञातवास पूर्ण नहीं किया है या हमारा अज्ञातवास समाप्त होने पहले हम सामने आ गए थे, तो हम दोबारा से वहां जाने को तैयार है। लेकिन सच्चाई तो यह है विद्यार्थियों कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूर्ण करने के बाद ही वो क्या आए थे भी? कौरवों के सामने आए थे। इसलिए शर्त के अनुसार अब पांडवों ने अपना ज्ञातवास ही पूरा कर लिया, अपना जो है वो अज्ञातवास ही पूरा कर लिया। अब उन्हें क्या मिल जाना चाहिए? उनके जो है वो राज्य मिल जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कौरव का मतलब यहाँ पे कौरवों के अंदर कौन राजकुमार? दुर्योधन इस बात पे अडिग था कि मैं जो है वो पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूर्ण नहीं किया है, इसलिए वो अपने राज्य पाने के अधिकारी नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस पाठ में क्या चीज बताई गई है? 13 वर्ष का वनवास पूरा होने पर पांडव विराट की याद नहीं छोड़कर विराट राज्य के राज्य में स्थित उपनव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। 13 वर्ष पूरा होने के बाद पांडव क्या है? विराट की राजधानी, पांडव विराट की राजधानी क्या थी भाई? विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज्य के ही राज्य में स्थित, क्या नाम था विराट राज्य के राज्य में? उपनव्य में लगे। पांडव कहाँ आने लगे भाई? 13 वर्ष पूरा होते ही पांडव जो है वो विराट नगर में ही कहाँ आने लगे भाई? उपनव्य में रहने लग गए। कहाँ रहने लगे भाई? उपनव्य एक जगह का नाम है, वहां जाकर वो रहने लग गए। कौन रहने लग गए भाई? पांडव। इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप से दिखाई देने लगे। वहां जब रहने लगे तो पांचों भाई अपने नाम में दिखाई देने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधु और मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजा। जब दूत भेजे गए तो भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, कौन कौन आए विद्यार्थियों? भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, पुत्र अभिमन्यु, यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण कहाँ पहुंच गए? आपके सामने श्री कृष्ण कहाँ पहुंच गए? उपनव्य, जहां पे पांडव आए थे पांचों। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर कहाँ आ गए भाई? उपनव्य आ गए। मतलब जितने भी पांडवों के समर्थक राजा थे जो चाहते थे कि पांडवों ने अपना समय सीमा अवधि ज्ञातवर्ष का पूर्ण कर लिया है, अब नियम के अनुसार पांडवों क्या मिलना चाहिए? उनका राज्य मिलना चाहिए। जो भी पांडवों के समर्थक थे, श्री कृष्ण जी, बलराम, अन्य जो भी यदुवंश राजा थे, वो सब कहाँ आ गए भाई?
उपनव्य में आ गई, वहां क्या चालू होगी, विचार विनिमय चालू हो गए कि आगे क्या किया जाए। द्रुपद भी आ गए थे, शिखंडी भी आ गए थे, द्रौपदी का भाई भी आ गया था, द्रौपदी के पुत्र भी आ गए थे, और कितने ही राजा अपनी अपनी सेना को लेकर पांडवों की सहायता करने आ गए थे। कितने ही राजा अपनी अपनी सेना लेकर कहां गए थे, पांडवों की सहायता करने के लिए आ गए थे। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तर का क्या हुआ भाई, विवाह हुआ। मैंने बताया था सबसे पहले क्या हुआ भाई, अभिमन्यु के साथ उत्तर का विवाह हुआ। सबसे पहला काम, जब इतने व्यक्ति आ गए थे तो उन्होंने क्या किया, अभिमन्यु के साथ क्या किया भाई, अभिमन्यु के साथ राजकुमारी उत्तरा का क्या कर दिया भाई, विवाह किया। सबसे पहले विवाह के अंदर वो लोग सम्मिलित हुए थे, वो लोग सम्मिलित हुए सारे के सारे लोग। उसके बाद उन्होंने क्या किया भाई, विचार विनिमय करना प्रारंभ कर दिया। और विचार विनिमय करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब कैसे अपना राज्य पाया जाए। सब मित्र राजाओं की सेना इकट्ठी होने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा अपनी अपनी सेना लेकर आ गए। जितने भी राजा पांडवों के पक्ष में थे वो पांडवों की तरफ जाने लग गए, और जो आतताई दुआबाई दुर्योधन की तरफ से वो अपने सेना कहां जाने लगे भाई, दुर्योधन की तरफ जाने लग गए। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर का दूत भेजने के लिए पांडव मित्रगण राजा जोरों से युद्ध की तैयारी जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं पहुंचा। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई थी कि उत्तरा के विवाह होकर निवृत्त होकर श्री कृष्ण कहाँ लौट गए हैं, द्वारका लौट गए हैं। अब देखिए, जब इस बात का हो गई, बात फाइनल हो गई कि निश्चित होगी कि युद्ध होगा, तो चाहे वो पांडव हो चाहे वो दुर्योधन हो, वो सभी सहायता लेने के लिए किसके पास जा रहे थे भाई, श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। क्योंकि श्री कृष्ण दोनों से ही संबंधित है, इसलिए दोनों ही चाहते थे श्री कृष्ण क्या उनके साथ आ जाए। तो पांडवों के तरफ से कौन गया था भाई, अर्जुन गया था। अर्जुन क्या गया था भाई, इस महान युद्ध में श्री कृष्ण से सहायता मांगने गया था। इधर से कौन गया था भाई, इधर से दुर्योधन भी गया था। कहां गया था दुर्योधन भी, वो भी गया था आपके सामने श्री कृष्ण से सहायता मांगने। दोनों ही चाहते थे कि श्री कृष्ण क्या सहायता करे। जब वहां पहुंचे उस समय श्री कृष्ण क्या थे, सोए हुए थे। तो दुर्योधन पहले पहुंचा था, तो दुर्योधन जो है वो सामने बैठ गया पांव की तरफ, अर्जुन जो है वो सामने जाके खड़ा हो गया। जैसे ही श्री कृष्ण की निंदा खुली, सबसे पहले श्री कृष्ण की दृष्टि किस पे पई भाई, अर्जुन पे पई। तब अर्जुन को कहा तुम कैसे आए हो, तब दुर्योधन ने कहा पहले तो मैं आया था। तब कृष्ण जी कहते हैं कि मैं दोनों की सहायता करने को लिए विवश हूं। तो मेरा एक बात है, एक तरफ तो क्या होगी भाई, मैं हूंगा, और दूसरी तरफ क्या होगी भाई, मेरी क्या होगी भाई, दूसरी तरफ मेरी सेना होगी। एक तरफ तो क्या कह रहे थे कि एक तरफ तो कौन हो गए, श्री कृष्ण, और दूसरी तरफ कौन हो गए भाई, मेरी जो यदुवंशी सेना है, इतनी प्रचंड सेना है वो है। तो सबसे पहले मौका दिया गया अर्जुन को कि अर्जुन तुम मांगो, तुम क्या मांगते हो, तुम मुझे मांगते हो या मेरी यदुवंशी सेना जो मेरी विशाल सेना है उसको मांगते हो। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा हूं, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही क्या है भाई सहायता मांगने के लिए जा रहे थे, उस समय श्री कृष्ण सोए हुए थे। जब श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली तो सामने अर्जुन को पाए हुए अर्जुन खड़ा था और दुर्योधन बैठा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम दोनों की सहायता करने के लिए विवश हूं, और तो मैंने एक तरीका ये निकालना है कि एक तरफ तो मैं हूंगा, दूसरी तरफ क्या होगी, मेरी यदुवंश से इतनी व्यापक सेना होगी। तब वो अर्जुन को पहले मौका देते हैं कि अर्जुन मांगो। अर्जुन निस्संदेह किसे मांगता है भाई, अर्जुन आपके सामने जो है वो श्री कृष्ण को मांगता है। और दुर्योधन मन ही मन पसंद होता है कि अर्जुन ने क्या किया है, एक तरह से गंत सौदा ले लिया, श्री कृष्ण को मांगा है। तो दुर्योधन को क्या मिल जाती है, श्री कृष्ण की विशाल सेना मिल जाती है। क्या मिल जाती है भाई, श्री कृष्ण की विशाल सेना मिल जाती है। इस प्रकार से अर्जुन मुखे पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग न्याय नाते थे, वे बड़े साहसी और वीर थे, उनकी एक भाई सेना इकट्ठी की जा रही है। मेरी ये सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ मैं कहना होऊंगा। श्री कृष्ण क्या बोले, दोनों से ही पाठ, अर्जुन सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कराते हैं। क्या कराते हैं, नारायण कराते हैं, और वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भाई सेना इकट्ठी की जा रही है, मेरी ये सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं होऊंगा।
मेरी प्रतिज्ञा यह है कि युद्ध में मैं न तो हथियार उठाऊंगा न ही मैं स्वयं रहूंगा। मेरी प्रतिज्ञा ये भी है आपके सामने कि मैं तो ना तो युद्ध भूमि के अंदर हथियार उठाऊंगा न मैं खुद न रहूंगा। इन दोनों में से जो पसंद हो वह ले लो। बिना किसी चाहत के, बिना किसी संशय के अर्जुन ने क्या मांगा भाई? अर्जुन ने कहा आप सत्य उठाए या न उठाए, आप चाहे न या न नए, मैं तो आपको ही चाहता हूं, मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपकी भक्ति करता हूं। दुर्योधन के आनंद की सीमा नहीं रही। वह सोचने लगा अर्जुन ने खूब धोखा खाया। श्री कृष्ण की नाखो वियोवानी भाई भरकम सेना सहेज ही उनके हाथ में आ सकती थी, क्योंकि पहला मौका अर्जुन को दिया था। यह सोचता हर्ष से सुनाता हुआ दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुंचा, उनको सारा हाल सुनाया। बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी, उसको समझाता रहा कि कौरव पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी है। बलराम क्या कह रहे हैं? कृष्ण से ही मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी थी, तुम्हारी बारे में बात की थी। हे दुर्योधन, उसको समझाता रहा कि कौरव पांडव दोनों ही हमारे बराबर के क्या है भी संबंधी है, हमारे बराबर के मित्र है, हमारे बराबर के रिश्तेदार हैं। किंतु कृष्ण मेरी सुने तब ना। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं युद्ध में क्या होऊंगा भाई? तटस्थ रहूंगा। बलराम ने क्या निर्णय किया? बलराम ने कहा कि मैं दोनों ही तरफ से युद्ध नहीं करूंगा, ना तो मैं पांडव की तरफ से युद्ध करूंगा, ना मैं कृष्ण की तरफ से क्या करूंगा? युद्ध करूंगा। मैं इस युद्ध भूमि से क्या होऊंगा भाई? तटस्थ। तटस्थ का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? अलग रहूंगा। ये जो है बात दुर्योधन को बलराम ने कही कि मैं तो किसी तरफ से युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा, क्योंकि जिधर कृष्ण न हो उस तो मैं रहना ठीक नहीं। अर्जुन की सहायता मैं करूंगा नहीं, इसलिए अब तुम्हारी सहायता भी करनी होगी नहीं। यार मैंने अर्जुन की भी सहायता नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता भी नहीं करूंगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं क्या आऊंगा अभी? तटस्थ रहूंगा, क्योंकि कृष्ण के विरुद्ध में जा नहीं सकता और कृष्ण अर्जुन की तरफ है। अगर ना तो मैंने अर्जुन की सहायता की है, ना मैंने तुम्हारी सहायता की है, इसलिए मैं क्या आऊंगा भाई? तटस्थ रहूंगा। हस्तिनापुर के लौटते ही दुर्योधन का दिन उछल पड़ा। वह सोच रहा था अर्जुन तो बड़ा बुद्धू बना, द्वारका की इतनी बड़ी सेना मेरी हो गई और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर है ही। कृष्ण जी भी निशस्त्र और सेनाविहीन हो गए। यही सोचते विराजते दुर्योधन क्या है? अपनी राजधानी पहुंच जाता है। अब देखिए विद्यार्थियों, अब दोनों क्या करते हैं? मंथना करते हैं। दोनों ही जो है वो अपने अपने तरफ राजाओं को मिलाने का निश्चय करते हैं और इस प्रकार से क्या है, ये जो पाठ समाप्त होता है। दोनों ही अपनी अपनी तरफ से मंथना करते हैं, अनेक अनेक राजाओं को अपनी तरफ मिलाते हैं, ताकि युद्ध भूमि में क्या हो? एक संघर्ष के बावजूद एक की विजय हो, दूसरी क्या हो भी? पराजय हो। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको बाण महाभारत कथा का पाठ नंबर 24 मंथना समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।